विगत दिनांक 4 सितंबर को कांग्रेस द्वारा सोयाबीन की फसल सहित अन्य फसलों पर समर्थन मूल्य मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किया गया। धरना प्रदर्शन हुआ, जिस पर लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर आंदोलन को लेकर सवाल खड़े करते हुए वीडियो जारी किया है, जिसमें लक्ष्मण सिंह ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 20 वर्षों से कुछ लोग चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं और बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं है। महज एक कमरे में बैठकर 20 से 25 लोग फैसला ले लेते हैं। जैसे कि 4 सितंबर को प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन किया गया, ना तो किसानों से पूछा गया है और ना कोई चर्चा की गई, इसलिए रघुवर सहित जिले भर में आंदोलनकारी की संख्या कम रही। लक्ष्मण सिंह ने वीडियो में कहा कि पिछले 20 सालों से हमारा ग्राफ गिर रहा है। इसका कारण यही है कि आज कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि पर्यवेक्षक आते हैं और एक कमरे में बैठकर फैसला दे जाते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि हमको निचले स्तर पर पूरी मेहनत करना होगा और पार्टी को मजबूत करना होगा। इसमें लक्ष्मण सिंह ने वीडियो में यह भी कहा कि यदि किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। साथ ही जिले भर में हुए आंदोलन को लेकर सभी किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। साथियों, कल हमने चांचौड़ा में किसान आंदोलन किया। मेरा जो संबोधन था वो पार्टी लाइन से कुछ हटकर था। अगर इसके लिए किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, पर मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का है और उसके लिए मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहता हूँ और निरंतर कह रहा हूँ, कहता रहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमने इतने वर्षों से देखा है कि पार्टी को हम ऊपर से चला रहे हैं। कुछ सफलता हमें पहले मिली होगी, लेकिन 20 साल से हम असफल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कम से कम, और देश के अधिकांश हिस्सों में हमारी सरकारें नहीं हैं। दूसरी बात, कार्यकर्ता की हम सुनते नहीं हैं। बूथ पे जो काम कर रहे हैं उनकी सुनते नहीं हैं। एक पर्यवेक्षक दिल्ली से आता है और वो भोपाल में बैठक लेके चला जाता है और वो कमरे में ये सब तय हो जाता है, जिस एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते और कोई किसी को बुलाता भी नहीं। वही एक 20-25 चेहरे आपको दिखेंगे वर्षों से जो निर्णय ले रहे हैं पार्टी के लिए, बंद कमरों में। किसान आंदोलन करना था तो कम से कम किसानों से तो पूछते, बूथ पे पूछते, कब करें। बरसात में कर रहे हैं, नदी नाले चढ़े हुए हैं, लोग आ नहीं पाए। कई कई आंदोलन में 25 लोग आ रहे हैं, कुमराज में 5-7 लोग थे, चांचौड़ा में मुश्किल से आप लोगों ने थोड़ा प्रयास किया, थोड़े लोग हो गए थे इकट्ठे। रावगढ़ में भी कोई ऐसा खास नहीं था, कहीं नहीं था। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, जहाँ के और जगहों में मैंने जानकारी ली, कहीं आपको 50-100 से ज़्यादा लोग नहीं मिले। तो अगर हम पूछते किसानों से, हमारे साथियों से कि कब करें, तो वो बताते, उस समय करते। दूसरी बात, ये आंदोलन हम कब तक करेंगे? 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा होगा आंदोलन के बजाय हम सब बैठ के चिंतन करें कि हम किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं। आंदोलन वर्षों से देख रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। ये सरकार से टकराव का रास्ता अपनाने से हल नहीं निकलेगा। सरकार से बैठकर बातचीत करने से हल निकलेगा। कोई सरकार हो, किसानों का हित देखे बिना चल नहीं सकती, ना बन सकती है। तो आइए हम सब मिलकर सरकार के सामने एक प्रस्ताव ले जाएं, पर उसके पहले हम चिंतन करें कि सब्जी के दाम कैसे मिलें, फसल के दाम कैसे मिलें, हमें लोन कैसे मिलें, जैविक खेती कैसे हो। इन बातों पर हम चर्चा करें। अब मैं भ्रमण जब शुरू करूंगा तो उसमें हम यही चर्चा करेंगे। चौपाल पे बैठ के करेंगे, पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे, गांव में बैठ के करेंगे और उसके बाद अब हल निकालेंगे। मैं पूरे मध्य प्रदेश में दौरा करूंगा, जिनको चलना है स्वागत है, चलिए। और इसके लिए हमें कोई 10-20 गाड़ी में नहीं जाना है, हम ट्रेन में सफ़र करेंगे, हम अपनी गाड़ी में, बस में सफ़र करेंगे, जहाँ ज़्यादा लोगों से हम बातचीत कर सकें और उसके बाद एक हल निकलेगा। और उस लाइन पे अगर कांग्रेस पार्टी चलती है तो हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता
और अगर इस तरह जो चल रही है कि दिल्ली से आदेश आएगा, भोपाल से आदेश आएगा, तो फिर नतीजा जो आ रहा है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सबने इस वीडियो को सुना, इसके बाद सुझाव जरूर भेजिए। गलत हूँ तो बताइए मैं गलत हूँ, और अगर सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।